2025 के सितंबर तक 80 करोड़ रुपए का चालान कटा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मात्र 16.5 करोड़ रुपए ही जमा कराए गए। और ये वाकई में बिहार सरकार के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। दरअसल हर जगह पे कैमरा लगाया गया है और ट्रैफिक कैमरा के द्वारा चालान भी धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं, लेकिन अगर चालान जमा कराने की बात की जाए तो वहां पे लोगों की उदासीन रवैया जो है वो बिहार सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। और बिहार सरकार भी उन तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा करके उनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई करने को तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। अब पूरी कहानी क्या है? क्या आपका भी चालान कटा है और आपने पैसा नहीं भरा है तो सावधान हो जाइए, और साथ ही साथ इस बात को लेकर चिंतित भी हो जाइए कि अब आप कानूनी दाव पेच में फंसने वाले हैं। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब, अगर चालान ही नहीं भरना था तो किस हिम्मत से ट्रिपलिंग करते हुए गए थे? किस हिम्मत से हेलमेट उतार के गए थे? और क्या सोच के सीट बेल्ट नहीं डाला था? जरा बता दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से चालान कटे हैं बिहार में उस हिसाब से चालान भरा नहीं गया है। और इसी वजह से आप देख लीजिए यहां पे तमाम लोगों को लेके बिहार में कार्रवाई जो है वो शुरू करने की कोशिश जो है वो चालू है। और इसको लेके बिहार सरकार पहले तो चिंता जताया। बिहार सरकार का दावा है कि 2025 के सितंबर तक जो है वो 79 करोड़ 97 लाख रुपए का कुल चालान जो है वो लिया गया, मगर इसमें सिर्फ 16 करोड़ 59 लाख का चालान ही जमा हो पाया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। इसको लेके अब कार्रवाई करने की भी जो है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। अब कार्रवाई भी होगी और वो लोग जो चालान जिनका कटा है, चालान नहीं भर रहे हैं, सबसे पहले तो हो सकता है कि उनके गाड़ी के ऊपर भी जो है वो कुछ सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दिए जाएं। इसके अलावा उनको कानूनी दाव पेच से होके भी गुजरना पड़ेगा। इस बात को वो समझ जाएं। आपको बता दूं कि विभागीय जानकारी के अनुसार जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो डेटा सामने आ रहा है, वो लोगों को चौंका रहा है। और 63 करोड़ 37 लाख रुपए जो है वो नहीं भरे जाने की वजह से अब जो परिवहन विभाग है वो एकदम से अलर्ट मोड पे आ गया है। वो कह रहा है कि साहब अब ऐसे नहीं चलेगा, मतलब अब ऐसे नहीं चलेगा, अब कटेगा चालान। और चालान कटा है तो अब आपको भरना ही पड़ेगा। कई लोगों का चालान कटा हुआ काफी दिन हो गए, 90 दिनों का अवधि भी पूरा हो गया और 15 दिन पहले से ही प्रतिदिन डीएलआरसी के निलंबन या रद्द करने से जुड़ा हुआ अलर्ट नोटिस भी जारी जो है वो कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी चालान को लेके ये लोग उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं और इसको लेके लगभग 50 से 60 हजार लोगों का जो है सूचीबद्ध तरीके से उनका डेटा तैयार किया जा रहा है और उन 50 से 60 हजार लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सबसे पहले तो उनके गाड़ी को बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं कई मामलों में पहले तो गाड़ी को ही जब्त किया जा सकता है, उनकी गाड़ी को उठा के ला सकती है पुलिस और उसके बाद चालान जमा कीजिए, फिर अपने गाड़ी को ले जाके छुड़वाइए। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया भी हो सकती है, जैसे कि आपको बेल कराना पड़ जाए या फिर आपके ऊपर जो है वो वारंट इशू हो जाए। तो इन तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में वो तमाम लोग जो लहरिया कट बाइक चलाए या फिर ट्रैफिक नियमों को ताक पे रख के मोटरसाइकिल चलाए, कार चलाए, और वो लोग सोच रहे हैं कि भाई चालान भी नहीं भरेंगे और चुपचाप बच जाएंगे, तो उनके लिए खबर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि उनको जाके चुपचाप चालान भर लेना चाहिए। वो तो तब सोचना था ना जब सीट बेल्ट हटा के आप गाड़ी चला रहे थे, वो तो तब सोचना था जब आप एकदम से पूरा ट्रिपलिंग कर रहे थे बाइक से। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चालान भरना ही पड़ेगा। बिहार सरकार एकदम जो है सख्ती के साथ इन आदेशों को पालन करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।